स्वागत है दोस्तों प्रेम स्टडी एंड मीटअप चैनल में आप सभी का। हम जाने कि आखिर सबको लगा रहा है चांद पे पहुंच गया मेरा मिशन और चांद सफल हो गए, इनका क्या फ़ायदा, या हमारा 615 करोड़ बर्बाद हो गया, क्या इसका यूज है कि नहीं, इससे हम कितना कमा सकते हैं, या चांद में पहुंचकर हम जीवित रह सकते हैं, या चांद में जीवन की संभावना है या नहीं। इन सारे क्वेश्चन का आपका जो जवाब है इसी वीडियो में मिलने वाला है। और दूसरा है कि चांद पर पहुंचने का क्रेडिट किसको मिलना चाहिए। ये बहुत न्यूज़ वाला दिखा रहे हैं, आप न्यूज़ वाला के बात में रहिए तो उसका ऐसे पूरे विश्व में 142 नंबर पे आता है, वो एक रैंकिंग है, वो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए आता है। हम बताएंगे आपको फैक्ट क्या है, जानिएगा। जैसे सबसे पहले जानते हैं चांद पे पहुंच गए तो हमको मिलेगा क्या, आखिर पहुंच गए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम एग्जैक्ट टाइम में चांद पर जाने का क्या फ़ायदा है, यानी पहुंच जाने का क्या फ़ायदा है। ठीक है, ये जान लेते हैं जाने का क्या फ़ायदा है। पहुंच गए तो क्या फ़ायदा है। सबसे बड़ी बात कि हम एग्जैक्ट टाइम में चांद पर अपने ग्रह से दूसरे अपने उपग्रह में पहुंच जा गए, यह सबसे बड़ी बात है। और एक समय पे, एक निश्चित समय पे, जैसे कि हमने 23 तारीख को डेट फिक्स किया था, उस डेट में मैं चांद पर हम लोग पहुंच गए थे, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ आदमी बाराती को अगर 9 बजे बुलाता है तो आता है साला 12 बजे। इसका मतलब यह है कि टाइम का वैल्यू इतना इसरो ने दिया है, उसको क्रेडिट तो वैज्ञानिकों ही जाता है। और चांद पे पहुंच गए तो सबसे पहली बात, चांद में पहुंचे तो फ़ायदा क्या, ये भी बात जानेंगे। चलिए 600 जो हम लोग का पहुंचने में कितना लगा है, 615 करोड़। कितना करोड़, 615 करोड़। क्या 615 करोड़ बर्बाद हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 615 करोड़ बर्बाद नहीं हुआ है। लेकिन ये कैसे नहीं हुआ है, देखिए, अगर आप चांद पे पहुंच जाते हैं तो सबसे बड़ी पूरे विश्व में यह दिखाता है कि आप इतने दमदार हैं, आपका टेक्नोलॉजी में, आप कम पैसा में 615 करोड़ में चांद में पहुंचने की क्षमता रखते हैं। जैसे हम लोग अपने दोस्त को बोलते, दोस्त ये काम करके दिखाना, अगर उन्होंने कर दिया तो मान लीजिए ये बोल्डर उठा के दिखाना, तो हम यह समझ लेंगे कि इसके पास ताकत कितना है। 50 किलो का बाइक अगर मान लीजिए उसको बोलेंगे दोस्त बाइक उठा के दिखाओ, उन्होंने उठा लिया तो हम समझेंगे कि कितना ताकतवर है वो बाइक उठा लिया। तो बाइक उठा लिया तो कुछ भी कर सकता है, ये भी हमारे स्ट्रेंथ को, हमारा बल को दिखाता है, हमारी क्षमता को दिखाता है चांद में पहुंचने का, सबसे पहली बात। और दूसरी बात यह है, अगर हम इतने सस्ते रेट में, या आपको शायद याद होगा रसिया ने क्या अभी 1600 करोड़ में पहुंचाया था चांद पे, लूना 25, और उसका मिशन फेल हुआ 1615 करोड़ में। लेकिन हम लोग एक मिटा भी दें तो 600 करोड़ के आसपास में पहुंच गए हैं। यह सबसे बड़ी बात है, सबसे कम पैसा में हम लोग पहुंचे हैं। तो देखिए, अभी बहुत सारी कंपनी इसका फ़ायदा किया गया, 615 करोड़ का फ़ायदा। देखिए, रसिया ने उतना करोड़ लगा कि 1600 करोड़ वो क्रैश कर दिया, लेकिन हम 615 करोड़ में पहुंच गए थे। जबकि हमारा 2019 में मिशन फेल हुआ था। 11 साल से पहले हम लोग तैयारी कर रहे थे, चांद पे पहुँचे तो उन्होंने, हम लोग का फिर मिशन फेल हुआ, चंद्रयान 2 फेल हुआ था। चंद्रयान 3 जो है ये हमारा सफल हुआ, और सफल हुआ तो अब देखिए इसमें फ़ायदा क्या है। सबसे देखिए, अब बहुत सारे देश यह चाहता है कि हमारा कोई भी सस्ता से सस्ता रेट में क्या करा दे, चांद पे पहुंचा दे। बहुत सारे देश यह भी चाहते हैं मेरा ये मशीन को हम भी अध्ययन करें, तो 615 करोड़ में अगर इंडिया मान लिया 1000 करोड़ भी 300 मान लिया 400 करोड़ फ़ायदा भी कमाता है, तो फिर भी 1000 करोड़, यहाँ 600 करोड़ बचता है एक आदमी का चांद पे जाने का। तो इंडिया को तो एक तो भाड़ा मिल जाएगा। अब बहुत सारे देश बोलेगा कि मेरा लीजिए आप पहुंचाइए, तो यहाँ पे सभी जनता को फ़ायदा होने वाला। 600 मान लीजिए इसका दाम हम 1000 करोड़ भी रखते हैं तो फिर भी फ़ायदा है, फिर भी हम लोग का देश से यहाँ जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे देश चाहते हैं कि कम से कम फी में हम यहाँ चांद पे पहुँच जाए। तो कौन सा देश है, तो भारत। हम लोग शुरू से ही जुगाड़ू देश रहे हैं। अब याद करें हैं, जब हॉस्टल ज़माना में रहे हैं, पटना में कहीं पे रहे होंगे, तो उसमें भात में ही आलू दाल दे के एक के बाद एक गैस में बनाया था। हम लोग शुरू से ही जुगाड़ू रहे हैं।
हर चीज़ का जुगाड़ खोजते थे। 615 करोड़ में इंडियन इसरो का के सिवान को हम सैल्यूट करना चाहते हैं कि इतना कम में, और के सिवान को इसका हौसला बढ़ाया। उसके बाद आया सोमनाथ जी आए, तो उसके साथ उन्होंने सफल करा दिए हैं इनका चंद्रयान 3। अब देखिए सभी देश चाहता है कि कम से कम में जाए, तो भारत को 615 करोड़ में ये ना सोचिए कि डूब गया हम लोग का पैसा। यहाँ हम लोग का पैसा 1 रुपया भी नहीं डूबा है, क्योंकि 615 करोड़ से हम लोग कितना करोड़ बना सकते हैं आने वाला भविष्य में आपको 4 साल 5 साल में अंतर दिखेगा कितना इसरो ने कमाया, क्योंकि उसको टेंडर मिलेगा। मेरा 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 पहुंचा दीजिए। यहाँ तो साला हम लोग अगर बोलें कि 615 करोड़ में उन लोग का अगर हॉलीवुड का फिल्म बनेगा, उतना तो स्पेस वाला फिल्म में बजट न है जो हम लोग का 615 करोड़ चले गया। ठीक है, अब सबसे कम फ़ायदा में और बताते हैं कि चलिए चांद पे हम लोग, अब तीसरा सवाल है कि चांद पर हम लोग जिंदा रह पाएंगे कि नहीं। आदमी जाएगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात ऐसा कुछ भी नहीं है चांद में। ठीक है, चांद में संसाधन मिल भी सकता नहीं भी संभावना है। अगर हम लोग चांद में पहुंच गए तो वहाँ से जो है अगर वहाँ वाटर मिल गया तो वहाँ से हम दूसरा ग्रह को टारगेट कर पाएँ। नहीं होता कि ऐसे आप ईटा पे चल गए तो ईटा पे चल गए तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरा ईटा पे जाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जैसे हम लोग मैट्रिक पास हो गए तो फिर इंटर में जाने का कोशिश करते हैं, फिर इंटर पास हो गए तो फिर नौकरी लेने का कोशिश करते हैं। अब हम चांद पे बैठ कर दूसरे ग्रह के बारे में सोच सकते हैं, ये भी फ़ायदा है। और फ़ायदा किसी को लगता है कि बर्बाद हो गया तो इसकी मानसिकता बिल्कुल गलत है। आप स्टेटस लगाते हैं कि चांद पे चले गए, लेकिन ये नहीं जानते कि चांद पे जाने का क्या क्या फ़ायदा है। नंबर दूसरा, अब इसको क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? चांद पर पहुंचने का क्रेडिट या नेता को दे या वैज्ञानिक को दे, यही दोनों है। देखिए नेता को आप वैज्ञानिक को दीजिए, क्योंकि अगर आपने मेहनत से परीक्षा पास किया है तो क्रेडिट आप पड़ोसी को या आप कोई मुखिया को नहीं दे पाइएगा। आप क्रेडिट उससे जो है ना पुरस्कार लीजिएगा, धन्यवाद कहेगा, बहुत ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब मुखिया बोलने लगेगा ये क्रेडिट हमरे है तो ये बात गलत है। यहाँ क्रेडिट, यहाँ बिल्कुल बात ये गलत है, क्योंकि आपने मेहनत किया, आपका क्रेडिट खुद को जाता है। तो मैंने ये क्रेडिट या अपना वैज्ञानिक है उसको देना चाहता हूँ। वैज्ञानिक क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि नेता लोग जो है ना, यहाँ पे बहुत सारा रेप होता है, घटना होता है, उसका क्रेडिट कोई नेता नहीं लेता। इन नेताओं का चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये नेता किसी भी तरह अपना क्या आना चाहता है, न्यूज़ रूम में आना चाहता है। तो अब क्या आप फेमस हो जाए, अब हम चुनाव टाइम में हम आपको पहचान सकें, वोट दे सकें, बस इसका काम यही है। ठीक है, इसलिए अब वैज्ञानिक को आप देखिए, वैज्ञानिक इसलिए दीजिए क्योंकि वैज्ञानिक का मेहनत है। बेचारा 11 साल से लेके फिर 19 में लेके 4 साल तक उन्होंने मेहनत किया, लगभग न जाने कितने साल का मेहनत है उनका, और क्रेडिट छीन के नेता लोग ले रहा है। कोई बोल रहा है मेरा है, कोई बोल रहा है मेरा है, कोई बोल रहा है मेरा है। जब हमारे देश में महंगाई बढ़ता है तो उसका क्रेडिट कोई नहीं देता है, बेरोजगारी बढ़ता है तो उसका क्रेडिट कोई नहीं देता है। कोई भी नेता रहे, कांग्रेस बीजेपी कोई भी रहे, कोई भी नेता रहे तो नहीं लेता है। या रेप हो जाए किसी बच्चा का या किसी रेल दुर्घटना हो जाए, उसका क्रेडिट जल्दी कोई लेता ही नहीं है। अगर आप नहीं लेते हैं तो इसका क्रेडिट कृपया वैज्ञानिक को दें, जिन्होंने उन्होंने बहुत मेहनत करके हम लोग को सफल बनाया है। और हम बहुत धन्य हैं कि भारत में, देखिए भारत में जैसे कि चांद पे तो आएगा ही, भाड़ा मिलेगा ही मिलेगा हम लोग को। अब मान लीजिए आप कहीं पे चल गए तो कम खर्चा में गए तो आपको भाड़ा मिलेगा, ये बात बिल्कुल है। और ये भी बात बहुत अच्छा लगा कि हम लोग चांद पे पहुंच गए, सक्सेस। अगर हम लोग का मजाक उड़ाया गया, हम लोग ना जाने कि साइकिल में रख के रॉकेट को ले गए हैं तो उसमें मजाक उड़ा था। और ये इसरो का कहानी हम एक विद्यार्थी से जोड़ सकते हैं कि जैसे कि कोई भी विद्यार्थी एक बार असफल हो जाता है तो उसे निराश नहीं होना चाहिए। असफल में भी आपको कुछ ना कुछ मिलता है। असफल हुआ तो उन्होंने जाना कि यहाँ हम लोग का कमी है, तो वह कमी को पूरा करते हुए हम लोग का क्या हुआ, वैज्ञानिक ने आज को सफल बना दिया। हम उसे धन्यवाद देता है। अगर शायद आपको इस वीडियो में से जवाब मिल गया होगा चांद पर पहुंचने का क्या फ़ायदा है। अभी हमको भाड़ा मिलेगा तो भाड़ा से हम पूरा देश, या तो चाय वाला को भी फ़ायदा हो सकता है, रिक्शा वाला को, अगर वैज्ञानिक चाय पीने गया तो उसको भी फ़ायदा होगा। अगर भारत में कुछ भी विदेशी पैसा आता है तो सबको फ़ायदा होगा। क्रेडिट तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन सबसे प्राथमिकता है हमें मिलना चाहिए वैज्ञानिक को। स्टूडेंट है, सब स्टूडेंट टॉपर नहीं होता है, सब देश वाला चाहता है कि हम भी पहुँचे, लेकिन हमारा देश पहुँचा है इसका मतलब हमारा देश का वैज्ञानिक अव्वल है, ना कि कोई नेता। नेता को क्रेडिट नहीं बनता है
अगर कोई चाहते हैं नेतागिरी, अगर आप मन में बैठा लें कि नेता को क्रेडिट देना है, तो ये मानसिकता से निकलिए। उन लोग यह चाहता है कि हम किसी भी तरह न्यूज़ रूम में रहें, टीवी पे रहें, फेमस हों, वोट बैंक बने, बस यही तैयारी चल रहा है। आप जानते हैं इलेक्शन आने वाला, उसका तैयारी चल रहा है, किसी भी तरह हम क्रेडिट लें, और जैसे कि जम्मू कश्मीर का बहुत सारे क्रेडिट अपने आप में लेके आपको रिझा सकते हैं। कृपया इन चीज़ से बचें। धन्यवाद।